नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा परफॉर्मेंस ट्यूटर में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ये दो टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ने वाले हैं। हम फार्मिंग इन पालमपुर हम देख रहे थे, किस प्रकार से फार्मिंग होती है पालमपुर में। उसी के ये दो सब टॉपिक्स हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल नीडेड से मतलब है कि जो फार्मिंग में जो कैपिटल की ज़रूरत होती है वह कहाँ से आती है, और सेल ऑफ सरप्लस से का मतलब है कि जो भी सरप्लस होता है, जो भी कल्टीवेशन जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें जो सरप्लस होता है वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये हम पालमपुर में देखने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। The capital needed in farming. You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital. हम देख चुके हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कैपिटल या कहे हैं कि राशि या पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स खरीदने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। इसलिए जो है कि जो फार्मर्स को जो है अब ज़्यादा पैसा लग रहा है पहले के मुकाबले। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। तो इसलिए क्या करते हैं, वो जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो अपनी कैपिटल को अरेंज करने के लिए या तो वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं मनी को, या तो वो विलेज के जो मनी लेंडर है उनसे लेंगे, या फिर जो लार्ज फार्मर्स हैं उनसे लेंगे, या फिर जो ट्रेडर्स से लेंगे जो कि उनको कल्टीवेशन का जो भी इनपुट्स जो प्रोवाइड कराते हैं उनसे। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाता है कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं इस हाई 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 इंटरेस्ट को पे करने में। ठीक है, यदि आप सेकंड देखें तो इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। यदि आप स्मॉल फार्मर्स को तो हमने देखा, यदि आप मीडियम और लार्ज फार्मर की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि तो उनके पास खुद की सेविंग होती है, जो कि उन्हें फार्मिंग से जो है जितना भी वो फार्मिंग से उनके पास क्या होती है, सेविंग होती है, वो सेविंग करके रखते हैं, उसको वो यूज़ करते हैं। दे आर दे आर thus एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। ठीक है, वो अरेंज कर एबल होते हैं। ठीक है, वो अरेंज कर पाते हैं अपनी जो कैपिटल की ज़रूरत होती है, जितनी भी उनको फार्मिंग में, उसे वो अरेंज करने में सक्षम हो पाते हैं। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो सेविंग है वो ये जो आपको देखेंगे मीडियम और लार्ज फार्मर्स, ये कैसे मतलब सेविंग कर पाते हैं। तो उसका आंसर है सरप्लस। इनके पास क्या होता है, सरप्लस होता है। ठीक है, ये अपनी जो फार्मिंग करते हैं उसमें इनको सरप्लस देखने को मिलता है। यदि हम स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो उनके पास इतना सरप्लस हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उनके पास इतना सरप्लस नहीं देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें जो मीडियम और लार्ज फार्मर की, तो उनके पास हमको सरप्लस देखने को मिलेगा। तो यू शेल फाइंड आंसर टू द नेक्स्ट सेक्शन। इसका आंसर आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिलेगा, पर हमने अभी देख लिया आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टोरी दी हुई है सविता की। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि सविता एक स्मॉल फार्मर है। ठीक है, वो अब उसके पास 1 हेक्टेयर जो भूमि है, लैंड है, पर उसके पास जो सीड्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो वो एस्टीमेट लगाती है करीबन उसको 3,000 रुपये की ज़रूरत होगी। उसकी जो पूरी कल्टीवेशन है, वर्किंग कैपिटल की, जो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो हमने देखा था इसकी डेफिनेशन को, जितनी भी आप किसी काम को करते हो तो उसके बीच में आपको सामान खरीदने के लिए रॉ मटेरियल से, या फिर जितनी भी आपको एक्टिविटीज़ करने के लिए जो पैसे लगता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो उसको 3,000 रुपये की ज़रूरत होती है। शी डजेंट हैव मनी, पर उसके पास ये मनी नहीं होती है, तो वो क्या करती है, बोरो करती है। जो तेजपाल सिंह है, जो लार्ज फार्मर है, ठीक है, उनसे जो है वो मनी जो है बोरो करती है। तो तेजपाल जो है एग्री भी हो जाता है। ठीक है, उसको 24% 4 मंथ्स, मतलब 24% का जो लो इंटरेस्ट रेट लगता है उसके ऊपर। ठीक है, उस जो भी मनी लेती है उसके ऊपर सविता भी उसको प्रॉमिस करती है कि वो उसकी जो है फील्ड में काम करेगी एज ए फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। 35 पर डे। ठीक है, ये अब चेंज हो गया है, यहाँ पर 100 रुपीज़ हो चुका है। ठीक है, ये 100 रुपीज़ है। ठीक है, 100 रुपीज़। वो भी जो है एग्री हो जाती है। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो।
यदि आप कहें, यदि आप बात करें तो ये जो वेज है बहुत ही कम देखने को मिल रही है, ठीक है। पर वो क्या करती है कि ये इस मनी को पे करने के लिए जो है वो राज़ी हो जाती है और वो पे करती है तेजपाल को, और वो उसके फार्म में भी एज ए लेबर काम करती है। यदि आप देखें तो जो हार्वेस्टिंग टाइम बहुत ही बिजी देखने को मिलेगा, तो वो क्या करती है, उसके यहाँ उस अपने जो खुद की जो लैंड है वहाँ पर भी काम करती है, और तेजपाल के यहाँ पर भी एज ए फार्म लेबर वहाँ पर जाके काम करती है, ठीक है। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम करने को दिखता है उसका हमें, ठीक है। और उसके जो 3 चिल्ड्रन है उसकी भी ऊपर उसकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। वो हाउस होल्ड भी, मतलब घर के काम भी, उस घर के कामों की भी उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब कामों को भी वो देखती है, और वो उस लोन को चुकाने के लिए बाकी जो उसका काम है एज ए लेबर, वो भी वह करती है, ठीक है। तो ये स्टोरी थी सविता की जो कि हमने देखी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7 सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो सरप्लस होता है उसे सेल किया जाता है। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सपोज कर लेते हैं जो फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वीट, जो भी वीट को प्रोड्यूस करते हैं वो यूज़ करते हैं 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट, ठीक है। वीट को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और उसके कारण क्या हो जाता है, प्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वाट डू द फार्मर्स डू विथ द वीट, तो फार्मर्स वो क्या करते हैं उस वीट के साथ, जो भी उनको सरप्लस जो भी वीट उनको उनका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब पूरा जो उत्पादन हो रहा है उसके साथ वो क्या करते हैं। सरप्लस की बात नहीं चल रही है, ठीक है, सरप्लस की बात नहीं, जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका क्या करते हैं। देखिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए, टोटल प्रोडक्शन इक्वल होता है सरप्लस प्लस कंजप्शन, फैमिली कंजप्शन। यदि आप देखें फार्मर के लिए, यदि हम देखें विलेज पालमपुर में यदि देखें तो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू सरप्लस प्लस फैमिली कंजप्शन। तो फैमिली कंजप्शन जो कि वो खुद करते हैं, सरप्लस जो कि वो मार्केट में बेचते हैं, ओके। तो दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। बाकी का कुछ पार्ट तो वो खुद के लिए रख लेते हैं, बाकी का वो बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन, हमने गोविंद की जो स्टोरी पढ़ी थी वो 3 सन्स थे, वो उसके जो सन है, और अभी सविता की स्टोरी पढ़ी, हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड अ फार्म एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर आउन फैमिली नीड्स, ठीक है। यदि हम देखें तो जो भी इनका प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनके पास लैंड भी बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। सरप्लस जो होता है, तो सरप्लस जो होता है वो उनकी फैमिली कंजप्शन के लिए रख लेते हैं, और कुछ जो थोड़ी बहुत मनी होती है वो उनके जो घर के दूसरे काम होते हैं उनके लिए वो यूज़ कर लेते हैं, थोड़े बहुत जो घर में जो दूसरा काम हुआ उसके लिए रख लेते हैं। सो इट इज़ द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। यदि हम देखें कि हमें जो मार्केट में वीट देखने को मिलती है वो कहाँ से आती हुई नज़र आती है, वो स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स से नज़र आती है। छोटे छोटे फार्मर्स जो है नहीं कर पाते हैं ये काम, ठीक है। So it is the medium and the large farmers who supply wheat to the market. In the picture 1.1 you can see the bullock cart streaming into the market, each carrying lots of wheats. The traders at the market buy the wheat and sell it further टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटी। यदि आप पिक्चर 1.1 को देखें तो आपको वहाँ पे ब्लू कार्ट नज़र आएगी, जो कि क्या उसके ब्लू कार्ट में जो है आपको वीट लोड करता हुआ नज़र आएगा, जो कि मार्केट में सेल करने जा रही है। यदि आप देखें कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में से जो वीट है, जैसे कि फार्मर्स हुए, वो जाके बेचते हैं, ठीक है, मंडी हुई उसमें जाके बेचेंगे किसी पर्टिकुलर जगह पर, ट्रेडर्स उनसे परचेस करेंगे। ये जो ट्रेडर्स हैं वो फर्दर शॉपकीपर्स को बेचते हैं, ठीक है, और इन शॉपकीपर से डायरेक्ट हम खरीदते हैं। समझ में आया, मतलब कि क्या हुआ, फार्मर्स किसको बेचते हैं, ट्रेडर्स को बेचते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स कौन होते हैं, ट्रेडर्स वो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइप की का प्रोडक्ट का लेना बेचना खरीदना और बेचना जो करता है उसे हम ट्रेडर्स कहते हैं। तो ये, और वो भी काफ़ी मात्रा में, ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत खरीद लिया, काफ़ी मात्रा में जो खरीदने वाला होता है। तो ट्रेडर्स खरीदते हैं फार्मर्स से, और ये जो ट्रेडर्स हैं वो शॉपकीपर्स को देते हैं, देन शॉपकीपर्स जो है हमें सिटीज़ तक अवेलेबल कराते हैं। यदि हम बात करें तेजपाल सिंह
जो कि लार्ज फार्मर है, हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। मतलब यदि उसकी बात करें तो उसको 350 क्विंटल जो वीट जो है सरप्लस होता है, मतलब सरप्लस होता है, मतलब टोटल प्रोडक्शन तो पता नहीं हमको, सरप्लस 350 का होता है, ठीक है, उसकी लैंड पे। तो उसे वो सेल कर, ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। मतलब क्या करता है, जितना भी सरप्लस होता है उसे 350 क्विंटल का वो क्या करता है, जो रायगंज का मार्केट है वहाँ पर जाकर उसे सेल कर देता है, जिससे कि उसे क्या होती है, अच्छी अर्निंग होती है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग। तो अब ये जो तेजपाल सिंह है, अब उसने क्या है, अपना जो भी सरप्लस है उसे बेच दिया है और उसे अच्छी अर्निंग भी होगी, पर वो उस अर्निंग से करता क्या है। लास्ट ईयर का बता रहे हैं, लास्ट ईयर तेजपाल हैड पुट मनी most of the money in the bank account. Later, he used the saving for lending to farmers like Savita who were in needed to a loan. ठीक है, मतलब कि उसकी जितनी भी अर्निंग होती है वो पूरी बैंक अकाउंट में उसको रख देता है। फिर क्या करता है, उस सेविंग को वो और यूज़ करता है कि जो जैसे सविता जैसे जो स्मॉल फार्मर्स हुए, उनको जो पैसे की ज़रूरत होती है उन्हें वो लोन पर दे देता है, ठीक है, उसकी जो मनी होती है वो। He also used the saving to arrange for working capital for farming in the next session. और कुछ मनी जो होती है वो जो वर्किंग कैपिटल, हमने डेफिनेशन को पढ़ा, जो वर्किंग कैपिटल के लिए वो यूज़ करता है अगला जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें, ठीक है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर्स। यदि हम इस साल की बात करें तो तेजपाल सिंह क्या प्लान कर रहा है कि जितनी भी उसे अर्निंग होगी उससे वो ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज इज फिक्स्ड कैपिटल। यदि हमने देखा था कि ट्रैक्टर क्या है, फिक्स कैपिटल हो जाएगा, उसका जो ट्रैक्टर है वो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आएगा। हमने सब सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, यदि आपने नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज़ मेरा सेकंड लेक्चर जाके अवश्य देखें। तो हमने क्या देखा कि ये क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर उसका फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा। Like Tejpal Singh, other large and the medium farmers sell the surplus farm products। ठीक है, यदि हम तेजपाल की बात, जैसे कि तेजपाल को देखें तो उधर फार्मर्स की भी हम यदि बात करें तो वो भी अपने जो भी सरप्लस होता है उससे क्या उसको क्या सेल कर देते हैं। A part of the earning he saved and kept for buying capital for the नेक्स्ट सीज़न उसका जो भी अर्निंग होता है उससे क्या करते हैं, वो उसे रखते हैं और जो भी वो जो भी कैपिटल होता है उसे नेक्स्ट सेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। Thus they are able to arrange for the capital for farming from their own saving. Some farmers might also use the saving to buy cattle, trucks और टू सेटअप शॉप्स, ठीक है। यदि हम देखें तो ये क्या एबल हो पाते हैं अरेंज करने के लिए कैपिटल फॉर फार्मिंग के लिए, ठीक है। यदि और दूसरे फार्मर्स की यदि हम बात करें तो वो क्या है, वो या तो फिर वो अपनी जो सेविंग होती है उससे कैटल खरीदेंगे, ठीक है, काऊ वगैरह खरीद लेंगे, ठीक है, भैंस या काऊ वगैरह खरीद लेंगे, कुछ जो है ट्रक्स खरीद लेंगे, या फिर जो शॉप्स का सेटअप कर लेंगे, ठीक है। एज वी शैल सी दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालम पर, ठीक है। वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।